बीते 10 मई 2026 को तेलंगाना यानी हैदराबाद में एक रैली के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की कि अगले 1 साल तक शादियों, फंक्शन या अन्य कार्यक्रमों में सोने के गहने न खरीदें। उन्होंने इसे देशभक्ति और राष्ट्रहित से जोड़कर कहा कहा कि मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी से जीना भी देशभक्ति है। उनकी इस बात से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के सर्राफा व्यवसायी अंशुमान बंका ने अगले 1 साल तक सोने के आभूषण न बेचने का संकल्प लिया है। उन्होंने विधिवत प्रेस वार्ता करके इसकी जानकारी दी। चलिए आपको दिखाते हैं कि अंशुमान बंका ने इस बारे में क्या जानकारी दी। चूंकि वैश्विक परिस्थितियां देश के अनुकूल वास्तव में नहीं है जो दिखता है। पिछली बार जब वैश्विक महामारी आई थी तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेटमेंट काफी सार्थक रहा। इस बार भी क्योंकि बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो इस बार भी मुझे उसमें काफी सार्थकता दिखी। एक तो पेट्रोल डीजल की बचत को लेकर वास्तव में ये हर आदमी मानता है कि पेट्रोल डीजल की बचत करेंगे तो देश आगे जाएगा, क्योंकि ऊर्जा की बचत राष्ट्र की मजबूती है। दूसरा, सोना। सोना एक ऐसा विषय है कि हमारे देश में सोना बहुत है लेकिन वो डंप हो जा रहा है, आयात करना पड़ता है सोना, जिसके कारण एक देश की बहुत बड़ी मुद्रा बाहर जा रही है। अगर वो सोना जो घरों में है वो अगर राष्ट्र हित में आ जाए, सरकार के पास आ जाए, तब तो हमारा जो व्यक्तिगत मानना है कि हम डॉलर के मुकाबले बराबर पे आ जाएंगे। तो मोदी जी का जो निर्णय है उसको देखते हुए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का आदेश है, उसको देखते हुए वैश्विक परिस्थितियां सामान्य जब तक न हो जाएं तब तक हम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स पर सोने की बिक्री प्रतिबंधित करते हैं। निश्चित रूप से ये कदम एक बहुत छोटा कदम होगा, लेकिन कम से कम मुझे देश के नागरिक होने का, मुझको खुद को गर्व महसूस कराएगा। इस नाते हम मोदी जी के बातों का सम्मान करते हुए अपने लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, जिसके प्रोप्राइटर के रूप में अपनी बात रख रहा हूं, सोने की बिक्री को प्रतिबंधित करता हूं जब तक वैश्विक परिस्थितियां सामान्य न हो जाएं। सोने के कारोबार से करोड़ों लोग इससे जुड़े होंगे, इनकी रोजी रोटी चलती है। अगर सोने मोदी जी ने कहा है 1 साल तक सोने की खरीदारी न किया जाए, उस पर क्या असर पड़ेगा? निश्चित रूप से कोई भी कारोबार है वो लाखों करोड़ों लोगों की जीविका का आधार है। लेकिन अपने देश में हमने जो महसूस किया है, 3 ग्रेड के लोग हैं। एक तो जो सबसे लोअर ग्रेड है वो सोना नहीं खरीद पाता है, वो मेले में ही अपनी व्यवस्था देखता है। दूसरा, जो मीडियम क्लास का ग्रेड है, इस समय वो ईएमआई में बनते जा रहा है, तो उसकी खरीदारी से बहुत फर्क हमें जो लगता है, ये मेरा जो अनुभव एनालिसिस है। लेकिन जो बड़ा ग्रेड है, अगर वो वास्तव में सोने को खरीदारी को काफी कम कर ले, क्योंकि जो हायर ग्रेड है उसके पास सोना एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा होगा, मुझे जो लगता है अगर वो कंट्रोल करे तो काफी हद तक व्यवस्थाएं मजबूत हो सकती हैं। क्योंकि सोना केवल सोना नहीं है, सोना पूरे विश्व की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का आधार है, हर मुद्रा का आधार है। सोना जिस देश के पास जितना ज्यादा रहेगा उसकी मुद्रा उतनी मजबूत रहेगी। तो निश्चित रूप से अगर मोदी जी के कहने पर 1 साल तक अगर लोग सोना नहीं खरीदते, सोना खरीदते तो कारोबार पे क्या असर पड़ेगा? जैसे आपने अपना स्टाफ रखते हैं, आप अगर आपने अनाउंस कर दिया कि हम ज्वेलर्स सोना नहीं बेचे, तो आपके कारोबार पे क्या असर पड़ेगा? इनकी जो कर्मचारी हैं उनकी आप प्रथम राष्ट्र कहीं ना कहीं धैर्य, धीरज कुछ समय के लिए रखना पड़ता है, और कोई भी विषम परिस्थितियां आती है तो हमेशा के लिए नहीं आती हैं, कुछ चंद महीनों में खत्म हो जाती हैं, जिसको हम लोगों ने पहले देखा है वैश्विक महामारी के समय। क्योंकि जब कोरोना आया था तो जाने का नहीं हर कोई सोच रहा था, लेकिन देश की एकता, अखंडता ने, 150 करोड़ की ऊर्जा ने उसको 3 से 4 महीने में बैक पे ला दिया। तो निश्चित रूप से ये वैश्विक जो परिस्थितियां जो डिस्टर्ब चल रही हैं, हमारा विश्वास मानिए, अगर एक छत के नीचे आकर अगर हम सब सोचेंगे तो हम लोग इससे 2-3 महीने में इस पर विजय जरूर प्राप्त कर लेंगे। और हमारी भारतीय परंपरा रही है कि शादी विवाह में सोने का जो है महत्व, तो निश्चित तौर से परिवेश में
कैसे जो है किस तरह का संदेश देना चाहेंगे जो शादी विवाहों में जो परंपराएं हैं जो जुड़ी हुई हैं उसको कैसे देखते हैं आप और उसको लेके जो है आपने निर्णय किया तो आप जो है रोक देंगे जब तक ये वैश्विक जो आर्थिक संकट आने वाला है तो इसमें में किन परिस्थितियों में कैसे देखते हैं? बिल्कुल। सोना सोना केवल मुद्रा नहीं है। सोना भारतीय संस्कृति में इसको लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और बचत का भी सबसे अच्छा संसाधन माना गया है। आपका कहना सही है। और मांगलिक समय चल रहा है, इसमें सोने की खरीदारी तो रहेगी, लेकिन हम 100% सोने की बिक्री को चूंकि हम बस बंद कर रहे हैं, हमारे भाई साहब आपका जैसे शादी ब्याह में तो जरूरत की चीज है, लेकिन जो एक्स्ट्रा लोग बचत के नाम पर या ब्लैक मनी के नाम पर, मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन जो बड़े लोग एक्स्ट्रा जो खरीद रहे हैं उसको तो कम करना चाहिए। और ये 2-3 महीने का विषय ही होगा, हमको जो लगता है। क्योंकि आप ये देखिए ना, अपने देश के पास सोना भरपूर है, अमेरिका के पास भी सोना भरपूर है, लेकिन उनका सोना स्टॉक में दिखता है सरकार के पास, और अपने देश को सोना अपने घरों में रहता है। इस नाते हम लोग 1 रुपए पे, और उनका करीब 95 रुपए के आसपास का है, इतना डिफर है। तो ये पक्ष भी तो लेके चलना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति का पक्ष ये तो हम लोग का मौलिक अधिकार है, लेकिन दूसरा पक्ष भी तो हम लोग को सोचना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र किसी और का नहीं है, राष्ट्र हम सभी का है। वर्तमान समय में सरकार संघ का विचार किया ये तो अभी इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि कल मोदी जी का स्टेटमेंट आया और ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है, और ये निर्णय व्यक्तिगत ही हो सकता है, किसी संगठन या किसी समाज के द्वारा नहीं थोपा जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है, हर व्यक्ति के अपने संसाधन है, हर व्यक्ति के पास अपने कर्मचारी हैं, और हर व्यक्ति के पास अपने सीसी लिमिट है। तो ये तो हर व्यक्ति का अपना डिसीजन रहेगा। आपने राष्ट्र सर्वोपरि की बात की है, क्या आम जनता को ही राष्ट्र सर्वोपरि की नजरिए से देखता है कि बड़े बड़े जो काफिला लेकर चलते हैं मंत्री है चाहे राजनीतिक पार्टी के लोग, क्या उनसे क्या रक्षा करना चाहते हैं कि अभी इधर घुसाने नहीं है या सरकार तो काफिला बड़े बड़े लेकर चलते हैं आम लोगों को मोटरसाइकिल या अन्य गाड़ियां, उसके उस पे आप क्या कहेंगे? एक कदम पहले तो खुद को चलना पड़ेगा, एक कदम पहले खुद को चलना पड़ेगा। और 135 से 150 करोड़ की जो ऊर्जा है, हर ऊर्जा काम करेगी तो निश्चित रूप से वैश्विक समस्या जो अपने ऊपर अपने देश पे आई हुई है, वो निश्चित रूप से बहुत तेजी से कम होगी। और दूसरा क्या सोचता है वो निर्णय तो उसका है, लेकिन हम क्या सोचते हैं ये निर्णय हमारा है। और निश्चित रूप से ये मन बनाया जाए कि हमें क्या करना है, हम कितना चल सकते हैं, ये देश की यही सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरा क्या सोचे ये देश की जरूरत नहीं है, हमें क्या सोचना है यही देश की जरूरत है। अच्छा, एक तरफ बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया कि मोदी जी ने रिक्वेस्ट किया लोगों से, कैसा आग्रह किया लोगों को, और आपने एक व्यापारी होने के बावजूद, जिसका एक ऐतिहासिक रहा है कि वो उतने सालों से ज्वेलरी के बाजार में है, सोने चांदी को बेचते हैं, और आपने डिसीजन लिया है कि सोना आप जो है उस वक्त तक नहीं बेचेंगे जिस वक्त तक स्थिति सामान्य नहीं होने वाली है। ऐसे में आपके साथ साथ जुड़े हुए काफी लोग हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके एम्प्लॉइज हैं, उनके बारे में क्या आपने सोचा? हमारे एम्प्लॉयज ये हमारे मजबूत कंधे हैं, इनको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। हमारे पास अन्य विकल्प हैं, हम सिल्वर बेचकर सिल्वर जिसको मैं चलाऊंगा, हो सकता है डायमंड उसको मैं चलाऊं, और साथ ही साथ कुछ और व्यवस्था मैं बना सकता हूं। मैंने व्यवस्थाएं डिस्टर्ब हो सकती हैं लेकिन चरमराएंगी नहीं। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि विदेश से जो भी चीजें आती हैं हमारे यहाँ महंगा होती है, हम खरीदते हैं, हमारा मुद्रा भंडार खत्म हो गया। तो इसको देखा जाए तो सामान्य परिवार अपने जीवन यापन से कटौती करेगा, लेकिन अधिकतम रोजगार व्यवसाय नहीं मिलता। व्यवसाय कम होंगे, रोजगार की जगह बेरोजगारी बढ़ेगी, तो क्या व्यक्तिगत रूप से होकर छोड़ करके सामाजिक रूप से इसको बात नहीं करनी चाहिए कि रोजगार कम होगा तो लोग कहाँ जाएंगे, पानी जब नहीं होगा? ये चूंकि गोल्ड जो है ना, सोना एक ऐसी व्यवस्था है
जो सोना की नहीं कह रहा हूँ हाँ। मैं। जैसे जिस भी व्यवसाय के लोगों ने कहा कि इसका कम यूज करिए आप लोग, जिससे डिमांड कम होगी, तो जहाँ डिमांड कम होगी वहाँ लोग काम करते होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें इम्प्लाई की कटौती होगी। इम्प्लाई कटौती होगी तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी। उसके लिए क्या विचारधारा है? ये तो एक केंद्र स्तर पे इसको, चाहे हम सामाजिक रूप से, चाहे आप इनसे जुड़े हैं, तो ये बात मुद्दा बनती है कि जो बेरोजगार बन जाएंगे इसके वजह से, इस पे सरकार का क्या ध्यान है? क्योंकि पहले हम लोगों ने देखा है वैश्विक महामारी के समय भी, नोटबंदी के समय भी, उस समय उपलब्धता थी, नोटबंदी के समय भी लोगों के पास उपलब्धता थी, केवल बाहर जाना मना था, बाकी जो चीजें थी बराबर रूप से थी। अभी ऐसा उपलब्धता नहीं करने की बात की जा रही है। जब दुकान में सामान बिकेगा नहीं, सप्लाई बढ़ेगी नहीं, तो दुकानदार एम्प्लॉय को पैसा देगा नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है उसमें कटौती करेगा। कटौती करे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इसके केंद्र को क्या आप कहना चाहेंगे, केंद्र सरकार को क्या ध्यान देना चाहेंगे अपनी बात को? मोदी जी ने तो बहुत सारे स्टार्टअप तैयार किए हैं। अभी जो मैं, चूंकि जब से मैं राजनीति में आया हूँ, मैंने महसूस किया है, पहले जिसे आता था कि हम क्या करेंगे, और अभी हम गांव-गांव जाते हैं तो हम देखते हैं कि गांव-गांव में कई गांव खाली हो रखे हैं, युवा बाहर गए हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं। अभी हिरनई की बात मैं बता रहा हूँ, एक हिरनई बगल में गांव है, उनके पिताजी भजन करते हैं और 5 साल पहले वो बच्चा बाहर गया था। 5 साल पहले वो बच्चा बाहर गया था और मजदूरी करने गया था, और जिस फैक्ट्री में वो काम करने गया था, ऐसी व्यवस्था बनी कि वो फैक्ट्री चरमराने लगी। फिर उस बच्चे ने फैक्ट्री संभाली। आज उसने अपने पिताजी को 2 साल में थार, फॉर्च्यूनर, डिफेंडर खरीद के दिया है। और हमने जो देखा है, जो वैश्वीकरण हो रखा है, उस नाते भारत का युवा कहीं कमजोर नहीं है। अगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ले रहा है, और कोई भी समस्या आती तो 2-3 महीने 4 महीना तो झेलना पड़ता है, चाहे हमारा घर ही क्यों ना हो। अगर हमारे घर में कभी कोई बीमारी आ जाए या कोई मुकदमाबाजी आ जाए, कुछ आ जाए, तो 3-4 महीने के लिए हमारी दुकान से लेके सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो टूट जाता है, थोड़ा सा हिम्मत रखेगा फिर अच्छा सूरज तो उगेगा ही उगेगा। तो ये राष्ट्र का विषय है, तो थोड़ा सा धैर्य संयम के साथ तो राष्ट्र के लिए पहले सोचना ही पड़ेगा। और बेरोजगारी तो सबसे मजबूत विषय आधार है कि हम तो यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करे, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वाभिमान उसकी आय से ही निर्धारित होता है। तो बेरोजगारी पर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उतना बड़ा कद मेरा अभी नहीं है। युद्ध का असर पेट्रोल डीजल पर बहुत है। मोदी जी ने पेट्रोल डीजल के उपयोग पर भी खूब शिकायत करने के बाद किया है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि सरकार की नीतिगत विफलता का कोई जनता पर डाला जा रहा है? सरकार अपनी बात किससे कहेगी? सरकार अपनी बात अपने लोगों से कहेगी। हर काम सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि देश किसी सरकार का नहीं है। देश अभी भी 125-135 करोड़ लोगों का ही है। ये कह के हम नहीं बच सकते कि देश हमारा नहीं है। तो हाँ, सरकार नीतियां बनाती है हम लोगों के हित के लिए भी, और निश्चित रूप से अगर उसको कहीं दिक्कत होती है तो हम लोग से अपनी बात कहती है, क्योंकि वैश्विक महामारी में सरकार ने आग्रह किया था जनता कर्फ्यू के लिए, और वो जनता कर्फ्यू बहुत काम किया। हम जितनी आबादी लेके चल रहे हैं, उतनी आबादी के साथ उस वैश्विक महामारी की मार हम पे नहीं पड़ी थी, हम उससे काफी बच गए थे, और निश्चित रूप से 4 से 5 महीनों में हम लोग उबर गए थे। कहीं ना कहीं ये 135 करोड़ की ऊर्जा काम की थी। सरकार और 135 करोड़ के बीच का संवाद निश्चित रूप से वैश्विक समस्या का निस्तारण होता है। अभी जो शोरूम में सोने की ज्वेलरी वो सब क्या करेंगे? फिलहाल लॉकर है एक बार, क्योंकि सोना तो बढ़ता ही रहेगा। अभी जब हम खोले थे ये 4 साल पहले दुकान ना, उस समय सोना 22 कैरेट था 48,000 रुपए। इस समय 22 कैरेट का रेट है 1,54,000 रुपए। 4 साल में ट्रिपल हो गया, तो सोना तो बढ़ता ही रहेगा। देश में आर्थिक संकटें आती है तो सोना का दाम जो है कि आसमानी। हाँ, जब देश में आर्थिक संकटें की बात होती है तो सोना आसमान चली जाती है।